सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग याद है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 12.2 क्लास 10th में हम लोग प्रश्नावली 12.2 में कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में दिए थे और कुछ क्वेश्चंस कहे तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आई थिंक जितना हमको याद है 7 से लेकर 10 तक। यस या नो? मतलब याद है पूरा पूरी हमको। ठीक है, चलिएगा। 7, 8, 9 तथा 10 ये 4 प्रश्न हम दिए थे होमवर्क में। कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है डाउट के रूप में आप लोग पूछिएगा सर। 7, 8, 9, 10 में 8 ना बना। चलिए, पहला डाउट आया क्वेश्चन नंबर आपका 8 और बोलिएगा 8 9 भी एक लपड़ मारे खींच के एक को ना ढोल बजाते हो घर में हैं? खाली मुंह उठा के बोल दिया को नहीं बना सर। करता क्या घर में? क्या वृत्तखंड के क्षेत्रफल से क्वेश्चन हम ये जो आपका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोण 120 है, त्रिज्या 12 है, इस टाइप का हम 4 प्रश्न बताए आगे से। क्वेश्चन नंबर देख लो 10वां संगत दीर्घ त्रिज्या खंड और संगत लघु वृत्तखंड। चौथा में भी है, 5वां में भी आपका है संगत त्रिज्या खंड और संगत वृत्तखंड का। 6ठा में भी है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और 7वां में वही क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन लगातार बताए, उसका कंसेप्ट नोट में करके हम लिखवाए। अब एक ही क्वेश्चन को हम बताते रहे बार बार। वृत्तखंड वृत्तखंड वृत्तखंड, चौथा 5वां 6ठा 3 क्वेश्चन लगातार वृत्तखंड हम बताए हैं। कम से कम जो कंसेप्ट हम बताए, ठीक है मान रहे हैं। 8, 9, 10 नहीं बनता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं किए हैं 8, 9, 10 टाइप वाला। लेकिन कम से कम क्वेश्चन नंबर 7 तो उस टाइप का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वृत्तखंड वाला। 7 ना हम बताएंगे, चाहे जो समझना है समझ लो। हाँ, 8, 9, 10 अलग अलग टाइप का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हम क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। 8, 9, 10 ये तीनों प्रश्न हम डिस्कस कर देते हैं। बात क्लियर? बाकी वृत्तखंड वाला है, बनाना नहीं बनेगा हमसे पर्सनली पूछ लेना। बात क्लियर? हम बताने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्लास वाला टाइम हम 10 मिनट 15 मिनट उसमें हम दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, छुट्टी में रुक के पूछ लेना जिसको डाउट रहेगा सो। लेकिन फिर से एक बार ट्राई करके आना तब। ठीक है, आ जा क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि देखो ऑलरेडी बाबू हम वृत्तखंड का क्वेश्चन 3-4 बता चुके हैं ऑलरेडी। 8 क्वेश्चन में क्या कहता है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। देखो यहां घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार या आयताकार? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी पांचों भुजा आपस में बराबर हो। अच्छा, A, B, C, D 4 भुजा। 4 भुजा बताओ ये कैसा है? ये आपका है वर्गाकार घास का मैदान आपका है। ठीक है, इसकी भुजा कितना सेंटीमीटर है? 15 क्या है? मीटर है? बट हम जो किताब लिए हुए हैं उसमें मीटर है। बात क्लियर? तो जिनके बुक में मीटर है वो ठीक है। अच्छा, एक बार आंसर देखो क्या मैं आंसर दे रहा है, मीटर में कि सेंटीमीटर में?
किताब को गलत ठहराने से पहले प्रूफ पहले लिए लिया है पूरा ना। क्या में आंसर दे रहा है? मीटर। मीटर, चलिए काट के उसको मीटर कर लीजिए, सेंटीमीटर नहीं होगा प्रश्न में। ठीक है सर, कैसा मैदान? घास का ना। चलो घास उगाओ इसमें। हल्ला नहीं करोगे, हम टाइम पास नहीं कर रहे, दिखना चाहिए वो चीज जो क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें किसी जानवर को बांध दिया जाएगा तो भरपेट चर लेगा, है ना। प्लीज कीप साइलेंट। क्वेश्चन में जानते हो बाबू, अभी ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे, हमरा दिखाना है कि रियल में कैसे। देखिए ये आपका है वर्गाकार घास का मैदान। अब क्या हुआ, इसका पहले लिख लेते हैं। दिया गया है इस वर्गाकार घास के मैदान की भुजा 15 मीटर, राइट। के बीच में टप टप करता है सर। एक अंक 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो क्या किया गया, इस वर्गाकार खेत के मैदान में एक कोनमा पर खूंटा गड़ल गया। आई कोनमा के पर खूंटा गड़ल गया और इससे कुल मिलाकर के इस खूंटा में रस्सी बांध दिया गया। कई मीटर का? 5 मीटर का। ध्यान देना, रस्सी बांध दिया गया 5 मीटर का, और इस 5 मीटर के रस्सी में एगो घोड़ा के बांध दिया गया। क्या चीज को? घोड़ा को। अभी बरसात के मौसम में आप लोग देखते होंगे, जो लोग बाहर जानवर को चरने के लिए बांधते होंगे, देखिए बीचे में खुटवा गड़ दीजिए, जानवर वहां से चारों पट्टी घूर घूर के चर लेता है ना। अब कुछ देर के बाद जाइएगा, देखिएगा लगेगा कि वो वृत्ताकार क्षेत्र बना दिया है। और पता है, बताओ अगर घोड़ा 5 मीटर के रस्सी में बना हुआ है तो घोड़ा चरेगा कैसे? देखिएगा, ये ऐसे घूम घूम के इतना एरिया चरेगा, पुनः इधर घूम के इतना एरिया चरेगा, इतना एरिया चरेगा आपका, पुनः ये घोड़ा घूम करके ऐसी चरते 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 ये पूरा आपका 5 मीटर के एरिया में जितना उसको माल मटेरियल मिलेगा, इस 5 मीटर के एरिया में जितना उसको माल मटेरियल मिलेगा उतना में वो खा पी करके अपने पेट भर लेगा, है ना। लेकिन देखो ये वर्गाकार घास के मैदान है, इसमें जो खूंटा बांधे हैं ये कोनमा पर बांधे हैं। तो एक कोन पर बांधे हैं, तो जो हमारा वर्गाकार घास का मैदान है उसका घोड़ा यही एक कोनमा चर पाएगा। यस या नो? बाकी जो घोड़ा चरेगा इस वर्गाकार घास के मैदान के बाहर वाला कोनमा में वो चरेगा। लेकिन मेरा जो घास रियल में चरेगा, देखिए वो इतना घास को सफल चट कर देगा। देखिए ये आपको जो उजला दिख रहा है, ये खा करके पूरा घास यहां वो चट कर गया है। ठीक है, बांधे थे उसको कहां? कोन में एक खूंटा से, और ये इतना इसको चट कर लिया। सबको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर, और साथ ही वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर, राइट। मतलब यहां कोण बन रहा होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के कोण से ही जो घास बना हुआ था ये आपका टोटल वो साफ कर लिया। देखिए घास बनाने का फायदा ये हुआ कि अब आपको दिख रहा है रियल में घोड़ा ही रस्सी से बांधा हुआ था, ये देखो ये चर के खत्म कर दिया घास, और बाकी घास बच रहा है। अरे है ना। बताओ क्या कहता, सुनो क्वेश्चन कहता क्या, तो ज्ञात कीजिए कि पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। देखिए सर, चलेंगे हम लोग कहां से? बोलिए प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? बोलिए
मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। सिंपल, आपको ज्ञात करना सर क्या क्षेत्रफल। ये बता दो कोण कितने डिग्री का 90। देखो तो अगर तुम इसको मिटा लो, देखो हम इसको समझाने के लिए बनाए थे, अगर तुम इसको मिटा लो तो बताओ ये जो तुमको चित्र दिख रहा है, अगर इसका नाम देते हैं x और इसका नाम देते हैं y, ये चित्र तुमको किस प्रकार का दिख रहा है? त्रिज्यखंड टाइप का। यस या नो? ये त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? जो कितने त्रिज्याओं के बीच? दो त्रिज्याओं के बीच, और दोनों त्रिज्या के बीच कुछ कोण होना चाहिए और उसमें संगत चाप होना चाहिए। यस या नो? सर एक त्रिज्या ये, संगत चाप ये, और ये कोण क्या? थीटा। यस या नो? तो आपके पास दो त्रिज्या है और एक आपका हो गया, इसका क्या बोलिएगा? ये इसको क्या बोलते हैं? संगत चाप। और थीटा भी ऑलरेडी दे रखा है, मतलब थीटा कोण का मान कितना दिया? 90। सर रिजल्ट क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिया है क्या कि पाई का मान कितना लेना है? यस सर, 3.14। आइए सर, थीटा का मान 90 डिग्री बटे 300, पाई का मान 3.14, मतलब 314 और बटे 100, आर का स्क्वायर। त्रिज्या कितना मीटर? 5 मीटर और इंटू 5 मीटर। आइए सर, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 से 9 चक 36, और कटेगा सर 2 से 2 इकाई 2, 2 पंजे 10 और 2 सते 14, 2 दुनाई 4, 20 पंजे 100, 5 चौक 20। क्या बच गया सर ऊपर? 157 और बटे नीचे 4 दूनी 8। भाग देंगे सर? बताइए 8 से 8 इकाई 8, 8 7 15 77। अरे हो गया 8 64, ओ सॉरी 8 नमा 72। बच गया कितना? 5, 50 हो जाएगा। 8 छक 48, फिर 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 19.6, और आगे बढ़ते जा रहा है 2 से। सिंपल, इसको क्या काम कर लो? 3 कर लो। ठीक है, नहीं तो ऐसे काम करो, आ जाओ, 8 दूनी 16, 4 बच गया, और 8 पंजे 40, 19.625। देखिए मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्या? स्क्वायर। सर यही एरिया होगा, 19.625 एरिया ही होगा जहां पर आपका घोड़ा क्या कर लेगा? चर लेगा। सर ये 8वां का क्वेश्चन नंबर कैमा था? पहला। सर देखिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, पुनः क्वेश्चन नंबर कैमा? दूसरा। क्या बोलता है सुनो, दूसरा क्वेश्चन। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। बता दो, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या? वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। सर पहले आपने घोड़ा को कितना मीटर रस्सी से बांधा? 5। नेक्स्ट टाइम आपने घोड़ा का रस्सी जो है वो कितना बढ़ा दिया? 5 की जगह। तो पूछता है कि घोड़ा को और कितना घास मिलेगा, कितना क्षेत्रफल में घोड़ा और चर सकेगा। बता बाबू, यहां था 5, अगर बताओ घोड़वा का रस्सिया अगर 10 कर देंगे तो घोड़ा अब यहां तक पहुंचेगा? यस या नो? अब देखो घोड़ा चरेगा कैसे? ये पूरा एरिया में और साथ ही साथ ये पूरा एरिया में पूरा पहुंचेगा यहां, राइट? मतलब देखिए अब घोड़ा चरेगा कैसे सर? देखिए लगभग आपका इतना एरिया जो है वो घोड़ा अब क्या कर लेगा? चर लेगा। यस या नो? तो आपसे क्या पूछा? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में क्या? वृद्धि। बताइए वृद्धि जो हुआ सर, ये जो हम पेंट कर रहे हैं, वृद्धि यही हुआ कि अलग हुआ? यही हुआ।
अब एक बात सोचो, अगर वृद्धि यही हुआ तो सबसे पहले ये तो सारे बच्चों को ज्ञात है कि ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो क्षेत्र बन रहा है, विपिन कुमार दानेगा छाप रहा है, ये जो आपका क्षेत्र बन रहा है, इसमें बताइए ये त्रिज्या नंबर पहला, त्रिज्या नंबर दूसरा, ये आपका क्या है, संगत चाप, और ये आपका थीटा। अब बताओ अगर तुम अप्लाई करते हो थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा तो 90 लगाओगे, त्रिज्या क्या लगाओगे, 5 की 10, लेकिन जैसी तुम 10 लगाया तो केवल ही रेड वाला का निकलेगा कि व्हाइट और रेड दोनों शामिल हो जाएगा। हमको निकालना है केवल क्षेत्रफल में वृद्धि ना, अरे वृद्धि ना, तो अगर रेड और व्हाइट दोनों शामिल हो जाएगा तो क्या काम करेंगे, व्हाइट वाले को फिर क्या कर देंगे, माइनस, मतलब जितना आएगा उसमें 19.62 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब ना वृद्धि होगा सर, तब ना वृद्धि होगा। तो ऐसा काम करें, सबसे पहले निकाल लीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड में त्रिज्या का मान 5 ना बल्कि कितना, 10। तो आइए सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्या सर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे गुने पाई आर स्क्वायर। सर थीटा का मान 90 बटे पाई का मान 3.14, तो क्या लिखेंगे, 314 बटे आर स्क्वायर, त्रिज्या 5 के जगह मतलब 10 मीटर और गुने 10 मीटर। सर 10 दहे के 100, ई 10 से ई 10, एक शून्य से एक शून्य, 9 चौक 36, दो दूनी दो, इकाई दो, ये 2 पचे 10 और 2 सते 14, कितना हो गया सर, 157 बटे 2, 157 बटे 2 डिवाइड का इतना मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, 2 सते 14, 2 आठी 16, 2 पंजे 10, मतलब 78.5 मीटर का स्क्वायर। ये बताइए ये 78.5 मीटर का स्क्वायर सिर्फ वृद्धि का आया या पूरे का आया, पूरे का आया, मतलब सर यहां पर लिखेंगे क्या, बोलिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या चिका, बोलिए, वृद्धि। सर क्षेत्रफल में वृद्धि कर निकालना है तो क्या काम करें, पूरे में से ये व्हाइट वाले के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस, पूरा एरिया कितना आया, 78.5 मीटर का स्क्वायर, क्या चिन्ह, माइनस, व्हाइट का एरिया क्या आया था, 19.625 मीटर का स्क्वायर। पॉइंट वाला घटाने के लिए आता है ना, देख लो 78 और 0.5, 0.625 कितना, 19, नहीं कुछ है, 0 हो जाएगा। ये 10 में से 5 गया, ये कितना, 9 में से 2 गया, ये कितना, 4 में से 6 जाएगा सर, 4 में से 6 जाएगा, नहीं, 14 में 6 गया 8, ये बच गया कितना, 7, 17 में से 9 गया 8 और 6 में से गया 5, कितना क्या, बोलिए, 58.875 मीटर का स्क्वायर। यही क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि। तो एक क्षेत्रफल दे रहा है मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, नो, चलिए अच्छा ही बताइए, ई डिजिटवा सही है ना, बात खत्म हो गया, बात खत्म है। अब ऐसा संभव है एक दे मीटर स्क्वायर में और एक दे सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ मिस्टेक हो जाता है। चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे। फास्ट लिखिएगा जल्दी से, मिटाएं सर। इसमें समझने में कोई भी पॉइंट पर कहीं पर भी किसी बच्चा को कोई कंफ्यूजन अगर है तो बोलिए, लिखा हुआ सामने है, पुनः हम दोबारा समझाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिटाते हैं इसको। प्लीज कीप साइलेंट।
चलें। क्या कहता सर? 9वां, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना। देखो संतोष, जो क्वेश्चन अच्छा था, कहाँ गया वो? हाँ, जो क्वेश्चन अच्छा है उसको हम खुद सेलेक्ट कर लिए, लेकिन साथ करना चाहिए खुद से। बताओ, अगर एक ही टाइप का 3 प्रश्न बताया गया तो बनता है खुद से करना कि नहीं? ध्यान देना, उसको करना नहीं बनेगा हम बता देंगे क्लास में फिर से। देख लो, एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है। वाह, चांदी की बात है, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है। भाई साहब, चांदी है तो उस सेंटीमीटर और मीटर में नहीं दिया है, मिलीमीटर में, मतलब एकदम बस छोटा मिलीमीटर में। और कई मिलीमीटर है? 35। सुनिए, यहां देखिएगा, चांदी के तार का ब्रूच कैसा बनाया गया है? पहले एकदम वृत्ताकार टाइप का, सारे विद्यार्थी फोकस कीजिएगा, पहले एकदम वृत्ताकार टाइप का, एक इसने वृत्त है, और कहता क्या, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। बताओ, इस ब्रूच को बनाने में और कितना व्यास का प्रयोग किया गया? 5। कई व्यास का? व्यास कहां से होकर गुजरता है? केंद्र से। हाँ, केंद्र से, और परिधि को 2 बिंदु पर। सर, कई व्यास है? व्यास नंबर पहला, व्यास नंबर दूसरा, ठीक है सर, व्यास नंबर तीसरा, व्यास नंबर चौथा, और व्यास नंबर 5वां। ये डिजाइन बनाया गया, ठीक है। ध्यान देना बहू, चंदिया के प्रयोग कहां कहां हुआ है? ऐसे चांदी का प्रयोग कहां कहां हुआ? रे ध्यान दो बहू, चांदी सोना की बात है। देखो, पहले इसका प्रयोग हुआ साइड साइड में। किस साइड? साइड वाले बाउंड्री को क्या परिधि कहते हैं। चलिए, यही तो समझदारी है आप लोग के पास। और चांदी का प्रयोग कहां हुआ? कई व्यास में? व्यास नंबर पहला, व्यास नंबर दूसरा, व्यास तीसरा, व्यास नंबर चौथा, और व्यास नंबर कैमा? 5वां। ये लगता है आदि मानव जैसा बन गया क्या? इसने आविष्कार किया था पहिया का। आइए, कहता क्या, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करती है। कै बराबर त्रिज्यखंड में? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहना बिल्कुल सही है। कै बराबर त्रिज्यखंड में? 10 बराबर। कहता क्या, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया। यही फोटो है 12.12 में। पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा? पहला पूछता है, कुल वांछित तार की लंबाई। इस क्वेश्चन में मिस कर गए। पहले हर प्रश्न में हम लिखते आ रहे थे। क्या सर? दिया गया है व्यास कितना? सेंटीमीटर। सोना चांदी है, ठीक है। किलो में बात नहीं होगा, जब बात होगा तो ग्राम में। अच्छा, कोई बताओगे एक भारी बराबर कै ग्राम? नहीं कहते हैं कि एक भर के हमारी मम्मी जो है उस सोना के लॉकेट बना के लाई है। अरे है ना? तो अब आप लोग सुनार के पास गए और बोला कि बाबू रे, एक भरी के रेट जो है तुम्हारा 45,000 रुपया। हाँ, और कम नहीं है। सोना एक भर 45,000 से कम नहीं है ना? तोहनी के कैसे पता रहेगा यार? तोहनी पहनता थोड़े नहीं, ये लोग के पता होगा। तो आप ही लोग बताइए, एक भरी बराबर कै ग्राम?
तब तो तोहनी के कान पकड़ के ठीके कर देगा सुनार जी। 1 भरी बराबर 10 ग्राम। कै ग्राम? अगर 10 ग्राम से कम दे मतलब आप ठगे जा रहे हैं, ठीक है। सर व्यास 35 तो त्रिज्या व्यास का दुगना होता है। त्रिज्या व्यास का पक्का सर। त्रिज्या बराबर व्यास का आधा 35/2 mm। हाँ mm मतलब वही हुआ मिलीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? सर याद ध्यान दो। पहला क्या पूछा? कुल वांछित तार की लंबाई बताओ। कुल वांछित तार की लंबाई, तार कहां कहां लगाई पहले बता दो। पहले साइड बाउंड्री पर, और साइड बाउंड्री को क्या बोलेंगे? वृत्त की। तो सुनो, सबसे पहले तार लगा कहां? वृत्त की परिधि के ऊपर, राइट। प्लस इतनी लगा है, कई को व्यास में लगा है? प्लस 5 गुने क्या? व्यास। सर वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई, 5 का 5 व्यास 35 मिलीमीटर। सर 2 का 2 पाई का वैल्यू दिया है क्या लेने के लिए? नहीं तो 22/r त्रिज्या के मान 35/, सॉरी यहाँ चिन्ह प्लस का ना होगा जी। 35/2 क्या? मिलीमीटर। और प्लस 5 3 15 और 2 175 ही आ गया। इसको काटिए सर। 7 पंजे 2 से 2 22 5 110 मिलीमीटर और प्लस 175 मिलीमीटर। ओवरऑल 285 बता दो। इस यहाँ पर ये पूरा वृत्ताकार जो ब्रूच बनाया गया है, इस ब्रूच को बनाने में कितना लगेगा? 285 मिलीमीटर। एक बार फिर से समझ लेना, अगर ना समझ में आओ तो फिर एक बार समझते हैं। कुल वांछित तार की लंबाई बराबर हमने लिखा। तार प्रयोग कहां कहां हुआ है? पहले साइड वाले क्या चीज के ऊपर? बाउंड्री के ऊपर। साइड वाले बाउंड्री को बोले हम वृत्त की क्या? परिधि। क्या केवल उसी के ऊपर? उसके लिए कितना व्यास लगाया गया? तो प्लस 5 गुने क्या? व्यास। तो वृत्ताकार परिधि वो हो गया 2 पाई r और 5 गुने व्यास हो गया 35 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? सर इन 9वां का कैमा था? 9वां का पहला। आइए 9वां का दूसरा कहता है क्या? सुनिएगा। कहता क्या? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बता दो। ये सुन लो क्या बोला, क्वेश्चन सुनना। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल? कोई बच्चा बताओगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला θ/300 और गुने सर पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2। यस या नो? मेन चैलेंजिंग कौन? थीटा। समझना क्वेश्चन। ये बताओ वृत्त के केंद्र के चारों ओर कोण कितने डिग्री का? 360। जब हमने 5 व्यास खींचा तो वृत्त को कितने भाग में बांटा? क्वेश्चन में बोला था, तभी ने काउंटिंग किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बता दो बाबू। अगर थीटा ले पूरे था 360 डिग्री और 360 डिग्री को व्यास के माध्यम से कितना भाग में बटा? 10 भाग में। तो 360/10 36 रहे के 300। बता दो थीटा का मान कितना? सर इसका भी कोण 36, इसका भी 36, इसका भी 36, सबका कितना होगा? 36।
और 36 होगा और 36 गुने 10 बराबर 360 हो जाएगा। बता दो आपको क्या पूछा, कौन ब्रुज का, कौन त्रिज्या खंड का, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक के लिए थीटा यूज कितना होगा, 3 कितना 36 कितना, तो कितना हो जाएगा बोलिए, कितना होगा सर, 36 और बटे 300 पाई के मान आर स्क्वायर ना, त्रिज्या का मान 35/2 मिलीमीटर और फिर 35/2 मिलीमीटर। सर 36 दहे के 360, राइट, काटिए, 7 पंजे 35, 5 दूनी 11 दूनी 35 में 11 से, 35 में कितने से, 11 से 385, 300 और बटे 2 दूनी 4, मिलीमीटर गुने मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर, 4 नमा 25, 4 छक 24, 10, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 20, कितना आ गया बोलिए, 96.25 मिलीमीटर का स्क्वायर, 96.25 मिलीमीटर का क्या स्क्वायर। ये बताइए कौन त्रिज्य खंड का, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से नौमा नोट करें फटाक सा, जितना फास्ट हो सकता है सर। चलें, कहीं समझने में कोई दिक्कत कि जहां सर दोबारा हमको बताने की आवश्यकता पड़े, नहीं ना, चलिए आगे बढ़िए। तो छतरी को बढ़िया भाषा में क्या बोलते हैं, छाता। देखे छाता नहीं, अच्छा, ए शांति, एक खाने के मौका चाहिए खाली। आए बाबू, अरे तो अनिक इतना डांटते डबारते रहते हैं तो ये हाल है। जे मास्टर क्लास में नहीं कुछ बोलता होगा वो करो तो माथा पर चढ़ जाता होगा, स्कूल में कंधा पर चढ़ के बैठ गया बच्चा, सर पढ़ाइए आप, हम यहीं से सुनते हैं, बुड़बक कहीं का, साइलेंट। आइए क्वेश्चन के ऊपर, 10वां प्रश्न, आइए इस बार यही तरफ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, लिखना बंद, सब कोई देखेंगे यहां। 10वां, एक छतरी में 8 ताने हैं। क्या चीज में, छतरी, छतरी मतलब छाता में, कई ताना 8। देखो यहां देखना, जो विद्यार्थी लोग हंस रहा है मान के चलो कि तुमसे अच्छा ही बनाएंगे, ठीक है। यहां देखना, थोड़ा छाता टाइप लगना चाहिए ना भाई साहब। देखिए लग रहा है, सुनिएगा, एक बार सुन लो, छतरी में कई ताना, सर आगे से 4 को दिख रहा है, 4 को पीछे है। आए सर, ए बाबू ऊपर से देखे ला चाहे तो मैं छतवा पर ऐसे कर झांकते देखते हैं, ठीक है, तब कैसा दिखेगा, देखो 1
1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 5 6 भाग, ठीक है। ए सुनिए, पहले समझो, जब ऊपर से देखिएगा आप लोग तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। जब छाता को हम लोग इसको, अगर इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं तो जो आपका ये है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कई भाग में? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन एक, रे बाबू देखिए इधर, एक बात के लिए गौर करना, अगर इसको ईमानदारी से गौर से देखें तो 8 भाग में अगर प्रत्येक भाग को ईमानदारी से देखें तो प्रत्येक भाग को बनाने, अरे बाबू देखो तो यहाँ यार, लिखने का समय हम नहीं देते हैं, ये बताओ ना हमको यार, बुड़बकई का। प्रत्येक भाग को बनाने के लिए किसका आवश्यकता? 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या और प्लस 1 क्या? चाप, और इसके साथ कोण क्या? थीटा। अच्छा कोई बताओगे प्रत्येक भाग का थीटा क्या होगा? सो रुक जाओ, थीटा बराबर टोटल कितना डिग्री? 360। ये टोटल कई भाग में है? कई भाग? 360 और बटे 8 कट जाएगा 8 से, कितना मर्तबे? 45 अठी। मतलब बोलिए सर, एक वृत्ता, एक जो आपका उसका बीच का जो होगा, उसके बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 45। सर अगर यहां ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले हम लोग लिखे, क्या किया गया है? दिया गया, गौर कीजिए, एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी में कई ताना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। सबके बीच के दूरी हमेशा क्या है? बराबर। ऐसे भी आप लोग छाता खोलते होंगे तो ऐसे आपको ताना, जिसको कमाची बोलते हैं, अरे बोलते हैं, ऐसा ही नहीं दिखता है। और जब वो आपका बराबर दूरी पर आता है तो छाता बिल्कुल अच्छे से खुलता है, और जहां इधर उधर खिसक जाता है तो फिर छाता मतलब अलग तरीके का खुलता है। और देखे कभी वैसा कहता है, सुनिए क्या, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, कितना त्रिज्या? कितना? मतलब आपको दे दिया गया वृत्त की क्या? कितना? 45 सेंटीमीटर। कहता क्या? इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्रमागत मतलब लगातार। कई क्रमागत? सर ताना नंबर पहला, ताना नंबर दूसरा, दोनों क्रमागत ताना है, इसके बीच का क्षेत्रफल एक बीच में यही ना है। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है? त्रिज्यखंड टाइप का? कैसा? मतलब सिंपल सर। ए कहां से चले? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? 2 तानों के बीच का क्या क्षेत्रफल? 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यस या नो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इंटू पाई आर। स्पेशली मेंशन किया है क्या पाई का मान? किया है सर। थीटा कितना? बटे 300 गुने 22 बटे त्रिज्या मतलब 45 सेंटीमीटर और गुने 45। सर काट छट कीजिए। 45 अठी 2 चौके 11 दूनी 22 और 9। 11 गुने 45 गुने 45 बटे 7 चौक 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसके बाद गुना कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा गुना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, अरे है ना, थोड़ा सा लंबा शॉर्ट रहे तो हम कर ही देते हैं। कितना है देखो तो? 22,200। 22 उतना ही है ना?
22,275 और बटे 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। सर कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन? रुक जाओ, इकाईमा था 10वां, 1 मिनट रुक जाना, ये था 10वां। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 देगा, त्रिज्या आर वाले उस वृत्त का, देख लो इस क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर की कैपिटल आर? कैपिटल आर। देखना क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ क्या चीज का? त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, जिसका कोण P डिग्री है। बताइए सर इसका कोण कितना डिग्री? P डिग्री। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब कोण ना, कोण का मान P डिग्री बटे 360 गुने पाई गुने बड़का आर का स्क्वायर। क्या ये कोई ऑप्शन में है? ना है? देखो बाबू, अगर ना है मतलब एकरा में हाथ पैर चलावे पड़ेगा। आजा, हाथ पैर कैसे चलता है? चेक ऑप्शन से, चेक ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 1 कहा कही थे बाबू, देखिएगा P बटे 180 और गुने 2 पाई आर। इन नाक रगड़ते मर जाएगा, लेकिन ये कहियो नहीं होगा। होगा काहे कि 2 पाई आर है और वो था पाई आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 कटकुट, चेक ऑप्शन में छट गया। ऑप्शन नंबर B क्या कहता है भाई? P बटे 180 और गुने पाई आर के स्क्वायर। ये अपना साथ पाई आर स्क्वायर तो रख ले है, लेकिन P बटे चाहिए 360, P बटे है 180। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C क्या कही थे बाबू? P बटे 300 और गुने 2 पाई, फिर ये आ गया 2 पाई आर। हमको चाहिए आर स्क्वायर ना, ये भी कभी भी। तो क्या कहता है? अभी रुक जाओ, अकबक नहीं। क्या कहता है? अगर कोई नहीं तो जो बचा वही, अरे ना मतलब डी ऑप्शन क्या देता है? P बटे 720 अगुने 2 पाई आर का स्क्वायर। कितना बच्चा टेंशन में आई सर, होता है 360 जी, एकरा में 720 जी कैसे होगा? ये होगा 2 से 300 कितना 60, मतलब आ गया P बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यही है ना सर? ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? सर नेक्स्ट क्लास के लिए कहां तक पहुंचे? 10, 11, 12 तथा 13। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क। प्लीज इसको बनाइएगा। अगर नहीं बना हम डिस्कस करेंगे, अगर बन गया तो एक आध क्वेश्चन में भी हमको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए सर, तो क्या काम कीजिएगा? बिना विलंब का फटाक से इसको नोट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।